हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तनवर एजुकेशन में। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th की बुक एन एलियन हैंड का 4th लेसन द कॉप एंड द एंथम डिस्कस करेंगे। द कॉप एंड द एंथम। कॉप अमेरिकन लैंग्वेज में पुलिसमैन को कॉप कहा जाता है और एंथम होता है प्रार्थना गीत। द कॉप एंड द एंथम। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, Have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसी स्थितियों में पाया है कि वहाँ पर सारी घटनाएं ऐसी घटी हों जिसकी आपने आशा न की हो, आपकी आशा के विपरीत सारी घटनाएं घटी हों? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ सिचुएशन, तो आप स्थिति की विडंबना से परिचित हैं। विच इज ऑफर एम्बेरेसिंग, जो अक्सर एम्बेरेसिंग दुखदाई होती है, कष्ट देने वाली होती है। द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस। जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हो इसमें कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं। सोपी इज ए होमलेस जॉबलेस। सोपी इस कहानी का मुख्य पात्र है, सारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सोपी इज होमलेस, बेघर है, एंड जॉबलेस, बेरोजगार है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग, सर्दियां नज़दीक आ रही हैं, एंड सोपी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे, और सोपी को अवश्य ही ठहरने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। सोपी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट। आखिरकार सोपी एक निर्णय लेता है। क्या? सोपी मूव्ड रेस्टलेसली इन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। सोपी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से हिलता है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर्स इज कमिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिनसे लग रहा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं। क्या संकेत हैं वो? बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ। पक्षियों ने दक्षिण दिशा की ओर उड़ना शुरू कर दिया है, यानी कि वो गर्म स्थानों की तरफ उड़ने लगे हैं। पीपल वांट न्यू वार्म क्लॉथ कोट्स। लोगों को नए गर्म कोट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क। और सोपी पार्क में अपनी सीट पर बैठा हुआ बेचैनी से हिलता है। When you see these signs, जब भी तुम्हें संकेत दिखाई देते हैं, you know that winter is near, तो तुम जानते हो कि सर्दियाँ नज़दीक हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं। A dead leaf fell at Sophie's feet. एक सूखा पत्ता सोपी के पैर पर आके गिरता है। That was a special sign for him that winter was coming. यह उसके लिए एक विशेष संकेत था कि सर्दियाँ आने वाली हैं, आ रही थी। It was time for all who lived इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर। जो भी लोग मेडिसन स्क्वायर में रह रहे हैं, यह उन सभी के लिए सर्दियों की तैयारी करने का समय था। सोपीज माइंड नाउ रियलाइज्ड दैट फैक्ट, और सोपी का मन भी अब इस बात को मान रहा है। द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। अब उसे सर्दी के मौसम में अपनी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई बंदोबस्त करना था। एंड और देयरफॉर, इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसलिए वह बेचैनी पूर्वक अपनी सीट पर बैठा हुआ हिला। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सर्दियों से बचने के लिए सोपी की जो आशा थी, उम्मीदें थी, वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप। वह जहाज में जल यात्रा करके नहीं जाना चाहता था कि बहुत दूर जाए घूमने के लिए। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सर्दर्न स्काइज, और वह हवाई यात्रा के द्वारा भी साउथ में नहीं जाना चाहता था, और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वे बे ऑफ नेपल्स में जाना चाहता था। क्या चाहता था? 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड व्हाट ही वांटेड। वैसे यह चाहता था कि ब्लैकवेल आइलैंड पर उसे 3 महीने की कैद हो जाए, जेल हो जाए। 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट, कि वहाँ पर 3 महीने तक प्रत्येक दिन उसे भोजन मिलता रहे। एंड ए बेड फॉर एवरी नाइट, और प्रत्येक रात सोने के लिए उसको बिस्तर मिलता रहे। 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड्स एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स, और वे 3 महीने तक उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवा से अपने आप को सुरक्षित रख सके, बचा सके, और पुलिस से अपने आप को बचा सके। दिस इज व्हाट सोफी वांटेड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सोफी संसार में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता था। फॉर ईयर्स, वर्षों से, कई सालों से, ब्लैकवेल्स आइलैंड
हैड बीन हिज विंटर होम। ब्लैकवेल सर्दियों में सोपी का ठिकाना रहा है, वहाँ पे उसने कई सर्दियाँ जेल में गुजारी हैं। रिचर्ड न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो फ्लोरिडा और टू शोर इन द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। न्यूयॉर्क के जो धनी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वे सर्दियों में या तो फ्लोरिडा जाते हैं, हवाई यात्रा के द्वारा जाने का प्लान बनाते हैं, या मेडिटेरियन सी जाते हैं समुद्री यात्रा के द्वारा। सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड। सोपी अपनी छोटी सी योजना बनाता है कि उसे ब्लैकवेल आइलैंड पे जेल में जाने का। एंड नाउ, और अब, द टाइम हैड कम, समय आ चुका था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. 3 big newspaper, जो बड़े 3 अखबार थे, some under his coat, जिनमें से कुछ को उसने अपने कोट के नीचे लगा रखा था, and some over his legs, और कुछ उसकी टांगों के ऊपर थे, had not kept him warm during the night at park। अब वो भी उसे रात्रि में उसको गर्मी से नहीं बचा पा रहे, सर्दी से नहीं बचा पा रहे थे, उसको गर्म नहीं कर पा रहे थे। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड। सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी उस द्वीप के बारे में, उस जेल के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड। ऐसी बात नहीं, शहर में भी ऐसे जगह थे, स्थान थे जहाँ पर सोपी जा सकता था और वहाँ पर भोजन और बिस्तर की मांग कर सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और ये भोजन और बिस्तर उसको वहाँ पे दिया भी जाता। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और वह वहाँ पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक, एक भवन से दूसरे भवन तक जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसको पूरी सर्दियों उसका ध्यान भी रखा जाता। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन वह इन सबसे अच्छा ब्लैकवेल आइलैंड को, ब्लैकवेल के प्रिजन जेल को मानता था। सोपी स्पिरिट वाज प्राउड, सोपी की जो आत्मा प्राउड वाली थी, गर्व वाली थी, अपने ऊपर गर्व करता था। इफ यू वेंट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, वो कहता यदि वह इनमें से किसी जगह पर जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, तो वहाँ पे उसको निश्चित रूप से कुछ चीज़ें करनी होती थी। इन वन वे और एनदर, वो किसी ना किसी तरीके से, ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम, जो उन स्थानों पर उसको भोजन और बिस्तर मिलते, उसके लिए उसको किसी ना किसी तरीके से भुगतान करना पड़ता। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे पैसे तो नहीं मांगते, पैसे तो उससे नहीं मांगा जाता, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन उससे कहते कि अपने शरीर को साफ रखो, यानी कि वे उससे स्नान कर ले, और नहाने के लिए भी कहते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे उससे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करते। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लव, वो उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। यदि मानो हम किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी धर्मशाला में जाते हैं, तो वहाँ पे एंट्री होती है तो आई कार्ड वगैरह लिया जाता है, जान पहचान, उसकी पूरी पहचान देखी जाती है, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहता था। नो, नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, उन सबसे बढ़िया तो मेरे लिए जेल ही थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट वी वुड हैव टू फॉलो, जेल के अपने कुछ नियम होते थे जिनको हमें फॉलो करना होता था। बट इन प्रिजन, लेकिन जेल में, ए जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वाज स्टिल हिज ऑन लाइफ, एक जेंटलमैन का जीवन अपना ही जीवन होता है। सोपी हैविंग डिसाइड टू गो टू द आइलैंड, जेल, उस द्वीप पर, ब्लैकवेल आइलैंड पर जाने का उसने निश्चय कर चुका था। एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, और तुरंत ही वे अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? सोपी डज हिज बेस्ट, सोपी डज हिज बेस्ट टू बी द रॉन्ग साइड ऑफ द लव, सोपी हर तरीके से गैर कानूनी काम करने का प्रयास करता है, पूरा प्रयास करता है अपना। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वह 3 बार ये काम करता है, ऑल इन वैन, लेकिन तीनों ही बार वो व्यर्थ जाती हैं, असफल हो जाती हैं। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, यह विचार उसके मन में कि कोई पुलिस वाला उसको गिरफ्तार नहीं करेगा, उसको दुखी करता है और उदास करता है। देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, यह सब करने का, जेल जाने के लिए उसके पास कई तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, उसके पास उस जितने भी तरीके थे जेल जाने का, उन्हें सबसे अच्छा तरीका था वह किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएगा और वहाँ पे डिनर करेगा। देन ही वुड से दैट
ही हैड नो मनी टू पे, और जब खाना खा लेगा उसके बाद कहेगा कि मेरे पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, और फिर पुलिसमैन बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल द डन वेरी क्वाइटली, और यह सब बड़ी आसानी से हो जाएगा, शांति से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिसमैन मुझे गिरफ्तार करेगा। ही वुड बी टेकन टू ए जज, उसे एक न्यायाधीश या जज के सामने ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का जो काम बचेगा उसको जज पूरा कर देगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस। सोफी अपनी सीट से उठता है और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर की तरफ चल देता है, वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, और कहाँ पहुंच जाता है, जहाँ पे दो रास्ते, एक तो ब्रॉडवे और एक फिफ्थ एवेन्यू, दोनों जाकर मिलते हैं, चौराहे पर वो पहुंच जाता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, वह इस लंबे चौड़े स्पेस को क्रॉस करता है। एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और उत्तर में ब्रॉडवे की तरफ वो चलने लगता है। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वह एक बड़े और चमकीले रेस्टोरेंट के सामने रुकता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। दिस वॉज वेयर, यह वही जगह थी, द बेस्ट फूड, जहाँ सबसे अच्छा भोजन मिलता था, द बेस्ट पीपल, और सबसे धनी लोग वहाँ पे आते थे, इन द बेस्ट क्लॉथ, और सबसे सुंदर कपड़े पहनकर प्रत्येक शाम को वहाँ पे खाना खाने के लिए आते थे। सोफी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोफी का मानना था कि अपने टांगों से ऊपर का जो उसका हिस्सा है वह अच्छा लग रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। हिज फेस वाज क्लीन, उसका चेहरा भी साफ सुथरा था। हिज कोट वाज गुड इनफ, उसका जो कोट था वह भी काफ़ी अच्छा था। इफ़ ही कुड गेट ए टेबल, यदि किसी तरह से उसको एक मेज मिल जाती है। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, उसका विश्वास था कि उसकी जीत होगी, वह जिस पर्पज़ के लिए यहाँ पे आया उसका वह पर्पज़ पूरा हो जाएगा। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, कहता है कि द पार्ट, जो हिस्सा, और उसका जो हिस्सा, दैट वुड बी सीन अबव द टेबल, जो भी मेज के ऊपर दिखाई देगा, वुड लुक ऑल राइट, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखता है। एक बार एंट्री कर जाए और मेज पर बैठ जाए, उसके ऊपर कैसा दिखाई देगा, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे नीचे जो पैंट वगैरह के साइज जूते हैं वो थोड़े उसके टूटे फूटे थे। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वट ही आस्क्ड फॉर, और जिस भी चीज़ के लिए वो मांग करेगा वेटर उसको ला कर देगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वट ही वुड लाइक टू इट, वह सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो क्या क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द वोल डिनर, और अपने मन ही मन में वह पूरा डिनर भी पूरा कर चुका था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, वो ज़्यादा खर्चा भी नहीं करेगा, कि बहुत ज़्यादा पैसा भी उनका खर्च नहीं करेगा। ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उसके ऊपर वास्तव में बहुत अधिक गुस्सा करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड, लेकिन उस डिनर से उसका पेट भर जाएगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और वह प्रसन्नतापूर्वक अपने सर्दियों के ठिकाने के लिए यात्रा शुरू कर पाएगा। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर रखा, द हेड वेटर, जो वहाँ का मुख्य वेटर था, सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द टॉर्न क्लॉथ दैट कवर्ड हिज लेग, उसने उसके टूटे हुए फटे हुए जूते और उसकी फटी हुई पैंट को देखा जिसने उसकी टांगों को ढक रखा था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोपी अराउंड, उस मजबूत और चौकन्ने हाथों ने तुरंत ही सोपी को वापस कर दिया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और तुरंत ही चुपचाप और जल्दी से उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, अब सोपी ब्रॉडवे की तरफ घूमा। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, अब उसको प्रतीत हो गया था कि जो सबसे आसान तरीका सोचा था उसने द्वीप पर जाने के लिए, वह तरीका उसका अब नहीं रहा है। ही मस्ट थिंक सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, अब उसे वहाँ जाने के लिए कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा, पहले तरीके में वो फेल हो चुका है। एट ए कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडोज ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जब वह 6th एवेन्यू के कॉर्नर पर पहुंचता है तो वहाँ देखता है एक चमचमाती दुकान है जिसकी खिड़की में बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। सोपी पिकड अप ए बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, सोपी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसको शीशे पर देकर मार देता है। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, और लोग भागते हुए इस कॉर्नर की तरफ आते हैं। एक कॉफ वाज फर्स्ट अमंग देम, और एक पुलिसमैन उनमें सबसे आगे था। सोपी स्टूड स्टिल,
सोपी शांत खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही saw the cop, और जब उसने उस पुलिस वाले को देखा तो वह उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। Where's the man that did that? asked the cop. पुलिसमैन ने पूछा कि वह आदमी कहाँ है जिसने यह काम किया है। डू यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट? सेड सोपी। सोपी ने कहा कि आपको नहीं लगता कि मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वह मित्रतापूर्वक था और प्रसन्न था। वट ही वांटेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वह चाहता था वह उसकी तरफ आ रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन उस सिपाही, उस पुलिसमैन के विचारों में सोपी यह काम नहीं कर सकता था। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। वो कह रहा है कि जो व्यक्ति शीशे को छोड़ेगा, ऐसा काम करेगा, वह पुलिसमैन से बात करने के लिए वहाँ पे ठहरा नहीं रहेगा, वहाँ से भाग जाएगा। दे रैन अवे एज फास्ट एज दे रैन, जितनी तेज वो भाग सकते हैं इतनी तेज वो वहाँ से भाग जाएगा। शीशे तोड़ने वाला तो वो वहाँ खड़ा रह नहीं सकता। द कॉप साई मैन फर्दर along द स्ट्रीट रनिंग, उस पुलिस वाले ने आगे गली में एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम, वह उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हार्ट, उसको बहुत ही दुख हुआ। वॉक्ड स्लोली अवे, और वहाँ से धीरे धीरे वो चला गया। ही हैड फेल्ड 2 times, वह अब तक 2 बार अपने प्रयासों में फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज एनोदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट के उस गली के दूसरी तरफ एक और दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज वन ऑन ब्रॉडवे, यह इतना शानदार नहीं था जितना ब्रॉडवे वाला था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, और यहाँ जाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और यहाँ का भोजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज torn cloth and no one stopped him, और इस बार सोपी अपने टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़ों के साथ एंट्री कर गया और उसको किसी ने रोका भी नहीं। He sat down at a table and was soon eating a big dinner, वह एक मेज पर बैठ गया और उसने जल्दी ही अपना भोजन, रात्रि का भोजन था वो पूरा कर लिया। किसी तरीके से वहाँ पे वो एंटर कर जाता है और अपने उद्देश्य में यहाँ तक वो सफल होता है। आगे when he had finished, जब उसने अपना भोजन पूरा कर लिया। He said that he had no money, तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। Get busy and call a cop, said सोपी। सोपी ने कहा अब अपना काम करो और पुलिस वाले को बुलाओ। And didn't keep a gentleman waiting, और एक जेंटलमैन से और ज़्यादा इंतजार मत करो, उसका टाइम खराब मत करो। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर ने कहा तुम्हारे लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने एक दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, उन दोनों वेटर्स ने उसको उठाकर बाहर पक्की सड़क पर उसके बाएं कान के बल पटक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। वन पार्ट एट ए टाइम, एक बार में शरीर के एक हिस्से के सहारे वो खड़ा हुआ। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, और उसने अपने कपड़ों से धूल को साफ किया। प्रिजन सीम्ड ओनली ए हैप्पी ड्रीम, अब जेल उसको एक प्रसन्नतापूर्वक स्वप्न दिखाई दे रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार, द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जो जेल थी वह द्वीप था, उसे बहुत दूर की चीज़ें दिख रही थी। ए कॉप वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, और एक पुलिसमैन जो उसके पास ही खड़ा था वह उसकी तरफ हंसा और वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी ने फिर चलना स्टार्ट किया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वह रुका। ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स, तो वह बहुत सारे थिएटर सिनेमाघरों के पास था। इन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, शहर का यह हिस्सा दूसरे हिस्सों की तुलना में यहाँ की गलियाँ अधिक चौड़ी थी और यहाँ लोग ज़्यादा प्रसन्नतापूर्वक थे। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, यहाँ स्त्रियाँ और पुरुष अपने कोटों को पहनकर बड़ी प्रसन्नतापूर्वक ठंडी हवा में सैर कर रहे थे। ए सडन फियर कॉट सोपी, अचानक ही सोपी के मन में एक भय पैदा हुआ। नो कॉप वाज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि उसको कोई भी पुलिसमैन अरेस्ट करने नहीं जा रहा, उसको कोई पुलिसमैन अरेस्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, सोपी 2 बार और अपनी किस्मत आजमाता है।
बट क्रॉप्स रिमेन इंडिफरेंट एज एवर, लेकिन पुलिस वालों ने पहले की तरह उसके साथ सामान्य व्यवहार किया। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ ए चाइल्डहुड होम एंड मदर, बचपन सोपी को अचानक ही अपने बचपन के घर की और अपने माता पिता की याद आती है। एंड रिजोल्व्स टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, और वह अब अपने जीवन को बदलने का एक निश्चय करता है। फीलिंग ए हैंड ऑन हिज आर्म, वह अपने बाजू पर एक किसी का हाथ महसूस करता है। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द बिफोर ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, और सोपी घूमता है, एक पुलिस वाले के लंबे चौड़े चेहरे को देखता है। देन ही केम टू अनदर कॉप देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर। फिर क्या करता है कि सिनेमा के सामने एक और पुलिसमैन खड़ा हुआ था। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, वो सोचता है कि उसको कुछ और प्रयास करना पड़ेगा। ही बिगेन टू साउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, वैसे चिल्लाता है मानो उसने बहुत अधिक ड्रिंक कर रखी हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, उसकी आवाज़ इतनी तेज थी जितनी तेज वो कर सकता था। ही डांस्ड, वह नाचा। ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, और उस पुलिसमैन ने उसकी तरफ से अपनी पीठ कर ली। एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और उस अपने पास खड़े हुए एक आदमी से कहा, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, यह उन्हीं कॉलेज वाले लड़कों में से एक है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्ड टू लेट देम साउट, हमें आदेश दिया गया है कि उनको चीखने दिया जाए। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी शांत था। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिसमैन उसको नहीं पकड़ने वाला था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ वर एज फॉर अवे एज स्टार, उसको लग रहा था कि उस द्वीप पर जाना, उस जेल में जाना उसके लिए इतना दूर है जितना कि यहाँ से चांद और तारे होते हैं। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, वह अपने पतले कोट को अपने आसपास लपेटता है। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, अब हवा बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। देन साई मैन इन ए शॉप बाइंग न्यूज़ पेपर, तब एक आदमी को एक दुकान में अखबार खरीदते हुए देखता है। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी ने अपनी छाता को दरवाजे के पास में खड़ा कर दिया था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी दुकान के अंदर जाता है। टुक द अम्ब्रेला, छाते को उठाता है। एंड वॉक स्लोली अवे, और धीरे धीरे वहां से चला जाता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, आदमी जल्दी से उसका पीछा करता है। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने कहा यह तो मेरा अम्ब्रेला है। ओह इज इट, सेड सोपी, सोपी ने कहा अच्छा यह तुम्हारा है। वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तो तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसको चुरा लिया है, इसको ले लिया है। योर अम्ब्रेला, मैंने तुम्हारे छाते को चुरा लिया है, तो तुम वाई डोंट यू कॉल ए कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते हो। देर इज वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, वहाँ कॉर्नर पे खड़ा था। द मैन वॉकड मोर स्लोली, आदमी और धीरे धीरे चलता है। सोपी डिड द सेम, और सोपी ने भी ऐसा कि मिस सोपी उसके साथ धीरे धीरे चला। बट ही हैड फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फॉल अगेन, लेकिन सोपी को मन विचार आ रहा था कि वह अपनी प्लानिंग में एक बार फिर फेल होने वाला है। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन द कॉप लुक्ड एट द टू मैन, वह पुलिसमैन उन दोनों आदमियों को देखता है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, उस छाता वाले आदमी ने कहा आई मैं। दैट वह कि यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, आप जानते हो किस तरह से कई बार गलतफहमी हो जाती है। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, यदि ये तुम्हारा छाता है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बहुत खेद है। आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन रेस्टोरेंट, मुझे आज ही सुबह यह एक रेस्टोरेंट में मिला था। इफ़ यू से इट्स यूर, आई होप यू विल, यदि आप कहते हो कि तुम्हारा है तो मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे होगा। इट इज़ माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस, सोपी अपनी आवाज़ में गुस्सा लेकर चिल्लाया, हाँ हाँ यह मेरा ही है। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, और वह छाता वाला आदमी वहाँ जल्दी से चला गया। द कॉप हेल्प डे लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, उसने देखा कि जो पुलिसमैन उसके पास खड़ा था वह एक औरत को अब गली सड़क पार कराने में मदद कर रहा है, यानी उन्होंने उसको अरेस्ट नहीं किया। सोपी वॉकड ईस्ट, अब सोपी ईस्ट की तरफ चला। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फॉर एज ही कुड थ्रो इट,
उसने छाता को जितनी दूर फेंक सकता था उतनी दूर फेंका। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम। उसने पुलिस के बारे में जो कुछ सोचता था उसने उससे अपने आप उस बारे में बात की। बिकॉज ही विस्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वह तो चाहता था कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक ए किंग हु वुड डू नो रॉन्ग। लेकिन वो पुलिस मैन सोचते थे कि शायद ये कोई राजा है, कोई गलती कर ही नहीं सकता, इसको गिरफ्तार हम कैसे कर सकते हैं। एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी। एक बार अंत में सोफी शहर के बाहर किनारे पर एक शांत गली में आ जाता है। ही टर्न्ड हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड मेडिसन स्क्वायर। वह यहाँ पे मुड़ता है और दक्षिण की तरफ मेडिसन स्क्वायर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। ही वॉज गोइंग होम, वह अपने घर जा रहा था। ऑल्दो होम वॉज ओनली ए सीट इन ए पार्क, यद्यपि उसका घर कहीं नहीं था, मेडिसन स्क्वायर के पार्क की एक सीट ही उसका ठिकाना था। बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन इस बहुत ही शांत कॉर्नर पर सोफी स्टॉप्ड, सोफी रुकता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पे उसका बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक खिड़की में से एक हल्की हल्की सी मध्यम सी रोशनी को आते हुए देख सकता था। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम वेयर ही हैड स्पेंट मेनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, यह उसका लिविंग रूम हुआ करता था जब उसने बचपन में यहाँ पे बहुत सारे खुशी वाले पल गुजारे थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, एक मधुर संगीत सोफी के कानों में आ रहा था और ऐसा लगता था कि उस संगीत ने उसको वहाँ पे थाम लिया हो, रोक लिया हो। द मून वॉज अबव पीसफुल एंड ब्राइट, चंद्रमा ऊपर शांत और चमकदार था। देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वह अपने ऊपर ऊंचे उड़ते हुए पक्षियों को देख सकता था। एंड द म्यूजिक दैट कम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर, और उस कमरे से जो मधुर संगीत आ रहा था उस संगीत ने सोफी को वहाँ पर रोक लिया था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग टाइम, जिसको बहुत लंबे समय से जानता था। इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग, जब उसके जीवन में था, एज मदर्स, उसके माता पिता थे, फ्लावर्स, फूल थे, एंड हाई होप्स, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी उम्मीदें, आशाएं थी, एंड फ्रेंड्स, उसके मित्र थे, एंड क्लीन थॉट, शुद्ध विचार थे, एंड क्लीन क्लॉथ्स, उसके पास अच्छे कपड़े हुआ करते थे। उन सब दिनों के बारे में सोचता है। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक ही उसकी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। ही सा विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, वह भयभीत होकर देखता है कि उसका कितना पतन हो चुका है। ही सा हिज वर्थलेस डेज, वह अपने बेकार के दिनों को देखता है। हिज रॉन्ग डिजायर्स, अपनी गलत इच्छाओं को देखता है। हिज डेड होप्स, उसके मृत आशाओं के बारे में सोचता है। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क की जो शक्ति खो चुकी थी उसके बारे में सोचता है। एंड ऑल्सो, और इन ए मूवमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और उसी क्षण उसके मन के जो विचार थे उसकी आत्मा ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वह अपने जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ दिस मड, वह अपने आप को इस गंदगी से, इस कीचड़ से, इस जिंदगी से बाहर निकालेगा। ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वह फिर अपने आप को एक इंसान बनाएगा, एक आदमी बनाएगा और अच्छा प्रयास करेगा। देयर वॉज टाइम, अभी भी समय था। ही वॉज यंग एनफ, वह काफ़ी यंग था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, वह अपने जीवन के पुराने उद्देश्यों को ढूंढेगा और उनको पालन करेगा, उनका पूरा करेगा उनको। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस मधुर संगीत ने उसको बदल दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वह एक काम ढूंढेगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, एक बार एक आदमी ने उसको जॉब का ऑफर दिया था। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, कल वह उस आदमी को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वह भी संसार में कुछ बनेगा। वह भी संसार में कुछ बनेगा। सोफी फेल्ट ए हैंड ऑन हिज हार्म, तभी सोफी अपने हाथ पर किसी की बाजू को, अपनी बाजू पर किसी के हाथ को महसूस करता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ ए कॉप, वह जल्दी से घूमता है और उसके सामने एक लंबे चौड़े चेहरे वाला एक पुलिसमैन दिखाई देता है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आस्क्ड द कॉप,
आप यहाँ हैंगिंग अराउंड हेयर, आप यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में क्यों घूम रहे हो? उस पुलिसमैन ने उससे पूछा। नथिंग, कुछ नहीं, सेड सोपी, सोपी ने कहा कुछ नहीं कर रहा। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप, उस पुलिसमैन ने कहा आपको लगता है कि मैं इस बात को मान लूंगा? फुल ऑन हिज न्यू स्ट्रेंथ, सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, अपनी पूरी नई ऊर्जा के साथ सोपी उस पुलिसमैन के साथ तर्क वितर्क करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और न्यूयॉर्क पुलिस के साथ तर्क वितर्क करना, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कम अलोंग, सेड द कॉप, उस पुलिसमैन ने कहा मेरे साथ चलो। 3 months प्रिजन इन ब्लैकवेल्स आइलैंड, सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुनवाई होती है और जज कहता है कि आपको 3 महीने के लिए जेल में भेजा जाता है। यही सारी इस कहानी का आयरनी है कि जब उसने जेल जाने के लिए 5 बार प्रयास किया तो वो जेल नहीं जा पाया, हर बार उसकी योजना फेल हो गई। अब जिंदगी में जब वो प्रयास करता है कि मुझे अच्छा आदमी बनना है, तो उसकी योजना फिर उल्टी पड़ती है। अब पुलिसमैन उसको अरेस्ट कर लेता है। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।